नमस्कार साथियों, बदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। वरिष्ठ अध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, जिसमें राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर में अपना टॉपिक चल रहा था रीति रिवाज। 16 संस्कार, जन्म और मृत्यु संबंधी जो रीति रिवाज थे और विवाह संबंधित रीति रिवाज अपन ने कल शुरू किए थे। 10 रीति रिवाज देखे थे। आगे देखते हैं नंबर 11वां रीति रिवाज है रीत। कि रीत क्या होती है कि विवाह निश्चित होने पर लड़के वालों की तरफ से लड़की को भेजे जाने वाले जो उपहार होते हैं उसे रीत कहा जाता है। मुगधड़ा कि विवाह में भोजन पकाने के लिए जो लकड़ियां काम में ली जाती हैं उसे मुगधड़ा कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में होना चाहिए कि मुगधड़ा क्या होता है। हलदायत की पूजा या पाठ बैठाना कि विवाह के 5, 7 या 11 या 13 दिन पूर्व जब लग्न पत्रिका पहुंचने के बाद वर और वधू के परिवार वाले अपने घरों में वर वधू को चौकी पर बिठा करके जो घी हल्दी के घोल को इनके बदन पर मालिश करते हैं, जिसे कहते हैं पीठी करना। ये नाई वगैरह जो होते हैं वो पीठी करवाते हैं। जो वर वधू होते हैं इतने बहुत रगड़ रगड़ के मालिश की जाती है। पीठी करने के बाद में जो वर वधू हैं उसको घर से बाहर नहीं जाने देते हैं कि अमंगलकारी शक्तियों से बचने के लिए कि भाई पीठी का शरीर हो गया है, अब आप बाहर नहीं जा सकते हैं। कांकन डोरा बांधना कि विवाह के पूर्व वर वधू के हाथ में बांधा गया जो लाल मोली का धागा होता है उसे कांकन डोरा कहा जाता है। इस डोरे में क्या होता है कि मोरफली, लाख, लोहे के छल्ले पिरोए जाते हैं। एक कांकन डोरा जो होता है वो वर के दाहिने हाथ पर बांधा जाता है और दूसरा कांकन डोरा जो है वो वधू को भेजा जाता है, जिसको अपनी भाषा में दोवड़ा भी कहा जाता है। बन्ना बन्नी नंबर 15 पर है रीति रिवाज में बन्ना बन्नी। तो विवाह के अवसर पर वर और वधू के लिए गाए जाने वाले जो गीत होते हैं उसे कहते हैं बन्ना बन्नी। कि वर को कहते हैं बन्ना और जो वधू होती हैं उसको कहा जाता है बन्नी। कि जो गणपति स्थापना होती है जिसके कहते हैं वन्याक बिठाना, और उसके बाद में क्या होता है कि जितने भी दिन का जो गणपति स्थापना होता है तो शाम के समय क्या होता है कि मोहल्ले वाली जो भी लेडीज़ वगैरह होती है सब इकट्ठा होकर के गीत वगैरह गाए जाते हैं। तो जैसे कि बनी खड़ी मंडप के नीचे बनो करे मनवारा, चाल मारी बनड़ी रंग मेल में, थारे मारे कद का रूसना। तो इस प्रकार के गीत गाए जाते हैं। परिणीत विवाह से संबंधित गीत गाए जाते हैं। 32 नूतना या भात नूतना। अब इसमें वर और वधू की जो माता होती हैं अपने पीहर वालों को निमंत्रण देने और पूर्ण सहयोग की कामना प्राप्त करने जाती हैं, जिसे कहते हैं 32 नूतना। कि भाई जो भी भाई भौजाई होती है उनको नारियल वगैरह जलाने के लिए जाती हैं, 32 नूतती हैं। मायरा या भात भरना। मायरा लेके आते हैं लड़की के विवाह के समय ननिहाल पक्ष के द्वारा अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार धन देना। मायरे का मतलब होता है कि अगर जो भी वर हैं वधू हैं, ज़रूरी नहीं है कि लड़के का ही विवाह हो, लड़की लड़का जो भी प्रथम जो संतान होती हैं जब उसका विवाह होता है तो पीहर वालों की तरफ से मायरा लेकर के आते हैं उनकी आर्थिक क्षमता के अनुसार। बनोला, अब जब शादी होती है शादी से पहले बनोला दिया जाता है, शादी के बाद भी देते हैं जिसको कहते हैं भू बनोला। कि बहू आ जाती है उसके बाद में ससुराल वाले भी देते हैं, और अगर पीहर में भी कोई ऐसा इंपॉर्टेंट होता है कोई रिलेशन तो वहाँ पे भी देते हैं। तो बनोला में क्या होता है कि परिवार के जो सभी लोग होते हैं वो बनोला देने वाले के यहाँ पर खाना खाने जाते हैं। बनोला कौन देते हैं? परिवार के रिश्तेदार या कोई घनिष्ठ मित्र होते हैं तो वो देते हैं। फिर है निकासी। कि वर निकासी क्या होती है कि वर अपने संबंधियों और मित्रों के साथ वधू के घर की ओर प्रस्थान करता है, जिसे क्या कहते हैं? जान चढ़ाना या निकासी, वर निकासी कहते हैं। फिर है और वर निकासी के समय क्या होता है कि और भी बहुत सारी रस्में होती हैं, जैसे कि दूल्हे के आंखों में भाभी के द्वारा काजल लगाया जाता है। इस प्रकार की बाग पकड़ाई। कि दूल्हे की जो घोड़ी है उसकी लगाम पकड़ने का जो नेक होता है उसे कहते हैं बाग पकड़ाई। फिर सांकड़ी की रात या जिसको कहते हैं मेल। कि बारात विदा होने से एक दिन पहले की जो रात होती है उसको कहते हैं मेल की गोट। कि भाई आज मेल है और कल तो बारात चली जाएगी। बारात जाने के एक दिन पहले होती है मेल। गाँवों में तो मेल के दिन बिंदोली वगैरह निकलवाई जाती हैं। जो भी महिला संगीत वगैरह होते हैं वो मेल के दिन होते हैं। रोड़ी पूजन। अब रोड़ी पूजन की बारात विदा होने से एक दिन पूर्व, जिसको मेल कहते हैं, स्त्रियां क्या करती हैं? वर को घर के बाहर कूड़े कचरे की रोड़ी, ज़्यादा कूड़ा कचरा गंदा वाला भी नहीं, लेकिन जो गोबर की रोड़ी पूजने के लिए लेके जाती है, जो गोबर की रोड़ी होती है उसको रोड़ी पूजन के लिए लेके जाते हैं। जानोटन। कि वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला जो भोज होता है वर पक्ष की ओर से उसे क्या कहते हैं? जानोटन। लडार।
कायस्थ जो जाति होती है उसमें विवाह के छठे दिन वधु पक्ष की ओर से वर पक्ष को दिया जाने वाला बोझ। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, जानोटन और लडार। कंवारी जान का बात, कंवारी जान का बात मतलब कुंवारी जान का बात। बारात का स्वागत करने के बाद बारात को भोजन कराया जाता है, यह कंवारी जान का बात कहलाता है। कंवारी जान का मतलब बारात आ गई, अभी तक लड़की का ब्याह हुआ नहीं है, तो जो जान आई है वो कंवारी जान ही है। लड़के का भी ब्याह नहीं हुआ है, तो जो जान आई है, बारात आई है, वो कंवारी ही है। तो उस जान को लड़की पक्ष वालों की तरफ से जो भोजन का आयोजन किया जाता है उसे कहते हैं कंवारी जान का बात। फिर आता है तोरण। तो जब वर कन्या गृह पर प्रथम बार पहुंचता है तो क्या होता है कि घर के दरवाजे पर बंधे तोरण को घोड़ी पर बैठे हुए जो दूल्हे राजा हैं वो छड़ी या तलवार के द्वारा 7 बार छूते हैं, और तोरण जो होता है वो मांगलिक चिन्ह होता है। इस प्रकार से तोरण मारा जाता है दूल्हों के द्वारा। और तोरण मार करके जो जाला मेला की आरती होती है ये अपन बाद में देखेंगे कि बुआ या जो दुल्हन की माँ होती हैं तो बहुत बड़ी सी आरती करती हैं दूल्हे राजा की, और जो बड़े होते हैं दादी नानी माँ वगैरह तो दूल्हे का जो भी कपड़ा होता है उसका कोना पकड़ करके वो अंदर से बहुत सम्मानपूर्वक लेके जाती हैं, उनके चरण धोते हैं दूल्हे राजा के। छेड़ा छेड़ी कि विवाह के अवसर पर हथलेवा के समय जो दूल्हा दुल्हन के दुपट्टे और चुनरी के छेड़े में लगाई जाने वाली जो गांठ होती हैं उसे कहते हैं छेड़ा छेड़ी। फिर आता है पाणी ग्रहण संस्कार कि वर और वधु को मामा ले जा करके वधु और वर के हाथों में मेहंदी रख करके हाथ जोड़े जाते हैं, इसे क्या कहते हैं, हथलेवा जोड़ना, इसे पाणी ग्रहण संस्कार। उसके बाद में फेरे लिए जाते हैं। तो फेरे कहीं कहीं पर 7, सबके समाज में अलग अलग होता है, कहीं पर 7 फेरे भी होते हैं, कहीं पर 4 फेरे होते हैं जिसमें 3 फेरों में वधु आगे रहती है, 1 फेरों में वर आगे रहता है। तो इस प्रकार से सब में अलग अलग होते हैं। तो इसके लिए हैं पाणी ग्रहण संस्कार में। और 7 फेरों के पश्चात क्या होता है कि जो वर हैं वो वधु को सिंदूर भरता है, मांग में सिंदूर दान करता है कि अब आपका पाणी ग्रहण संस्कार, एक जीवन का संस्कार कंप्लीट हो गया है। पहले फेरे, ये गीत गाया जाता है जब फेरे लेते हैं तब, कि पहले फेरे बाबारी बेटी, दूजे फेरे बुआरी भतीजी, तीजे फेरे मामारी भांजी, चौथे फेरे दी हुई रे पराई। चौथे फेरे में तो पराई हो जाती है दुल्हन। फिर है कन्यावल। तो विवाह के दिन वधु के जो माता पिता हैं, उनके बड़े भाई भाभी जो भी हैं, बहन आदि क्या रखते हैं, उपवास रखते हैं, और कन्यादान के पश्चात ही वे कन्या का मुख देख करके भोजन करते हैं, जिसे कहते हैं कन्यावड़ा या अखनाल या कड़वाशा भी कहा जाता है। फिर है पहरावनी या रंगबारी कि बारात विदा करते समय प्रत्येक जो बाराती हैं और वर वधु को यथाशक्ति धन और उपहार दिए जाते हैं, उसे कहते हैं पहरावनी। ओजन कि बेटी को फेरों के बाद दिया जाने वाला जो दहेज होता है उसे कहा जाता है ओजन। अपनी भाषा में जैसे कि डईचा भी बोलते हैं। जेवनवार, जेवनवार का क्या होता है कि वधु के घर पर बारात को 4 जेवनवार देने का आम रिवाज है। कि अभी सब आर्थिक क्षमता के अनुसार देते हैं कि 4 जरूरी नहीं है, आजकल तो लोगों को इतना समय नहीं है, तो सिर्फ रिसेप्शन अटेंड करके ही खत्म है। वैसे तो देख लेते हैं जेवनवार में जो फर्स्ट है वो पाणी ग्रहण संस्कार के पूर्व जो दिया जाता है, जिसे कहते हैं कंवारी जान का जीमन। सेकंड अब भोजन का आयोजन है परणी जान का जीमन। तो शाम को आए थे तो कंवारी जान का जीमन हो गया, रात को पाणी ग्रहण संस्कार हो गया, फेरे हो गए, तो जान क्या हो गई, परणी हो गई, दूल्हा जो था उसको शादी हो गई तो बन गया तो परणी जान का जीमन। थर्ड आयोजन होता है शाम का भोजन बड़ी जान का जीमन। जब वापस विदाई के समय जब भोजन होता है तो उसे कहते हैं बड़ी जान का जीमन, जिसे हमटूणी भी कहा जाता है। सबकी भाषा में अलग अलग होता है। और फोर्थ जो भोजन है वो मुकलानी कहलाता है। मुकलानी में क्या होता है कि घर के जो भाई बंद वगैरह होते हैं उनके सदस्य और घनिष्ठ मित्र जो होते हैं वही जीमते हैं, तो इसे कहते हैं जेवनवार। तो विवाह के तो बहुत सारे रीति रिवाज हैं, 33 रीति रिवाज अपन ने भी विवाह के देखे थे। कल थोड़े से और रीति रिवाज हैं जो कल की क्लास में देखेंगे, जैसे जेला मेला की आरती हैं वगैरह। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। धन्यवाद। और क्लासेस यूज़फुल लग रही है तो शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।